Yes, hello students, welcome back to the yet another informative session. अगर हमारा सॉल्यूट केस शो कर रहा है डिसोसिएशन वाला या एसोसिएशन वाला, ऐसे सॉल्यूट्स के अंदर या के लिए हम जो पुराने फॉर्मूलेज थे हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, हम वो वाले फॉर्मूलेज अगर हम यूज़ करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जो डिसोसिएट होते हैं या एसोसिएट होते हैं, तो हमारे फॉर्मूलाज वहाँ पर हमें आंसर्स करेक्ट नहीं देंगे। ठीक है ना। तो फिर क्या करें, इतना सारा फॉर्मूला पढ़ा हो सारा गलत नहीं। इसके लिए बच्चों एक और फैक्टर आता है, दैट इज आवर न्यू टॉपिक कॉल्ड वेंट्स हॉफ फैक्टर। सो बच्चों दिस इज द न्यू टॉपिक कॉल्ड वेंट्स हॉफ फैक्टर। हम डिनोट करते हैं इसे बाय दिस लेटर आई, Vents Hoff factor. Now what is Vents Hoff factor? To account for the case of association or dissociation of solute, हम Vents Hoff factor को यूज करते हैं। Now Vents Hoff factor है क्या बच्चों? It is the ratio. Vents Hoff factor क्या है? It is the ratio of the normal molar mass of solute to the observed molar mass, to the observed molar mass, normal molar mass to the observed molar mass. Okay, now अगर हम इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें पता है मोलर मास ऑफ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेल्टा टी बी फॉर्मूले में एम बी नीचे आता था, टी एफ के फॉर्मूले में भी एम बी नीचे आता था, ऑस्मोटिक प्रेशर के में भी एम बी नीचे आएगा, RLVP में भी हमारा मॉलिक्यूलर मास नीचे। तो ऑब्जर्व्ड CP ऊपर रहेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, normal colligative property. Now what are normal molar mass, normal colligative property means actual values, and what are observed molar mass and observed colligative properties, these are the calculated properties. These are not actual, these are not actual. Because of the association and dissociation we get some other answers, different answers. Okay, now if in terms of number of particles, Vents Hoff factor, number of particles before association or dissociation, number of particles after association or dissociation to the number of particles before association or dissociation, इस रेशो से भी हम वेंट्स ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों हमारे जो फॉर्मूलाज थे ना, उन फॉर्मूलाज के आगे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, आप वेंट्स ऑफ फैक्टर लगा दो तो फॉर्मूला करेक्ट है, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम। ओके, पाई हमारा था सी आर टी और आई सी आर टी कर देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से RLVP में भी अगर हम वेंट्स ऑफ फैक्टर लगा दें तो हमारे पास फॉर्मूले जो हमने ऑलरेडी कर रखे थे उनमें क्या कहते हैं और कोई चेंज नहीं करना है और हमारे पास आंसर्स करेक्ट आने लगेंगे। ओके, क्लियर। तो बच्चों ये कहानी थी वेंट्स ऑफ फैक्टर की। ये वेंट्स ऑफ फैक्टर होता है। वेंट्स ऑफ फैक्टर ने हमें बच्चों बचा लिया कि हमने जो भी आज तक पढ़ा, जो भी फॉर्मूलेज वगैरह अप्लाई किए, ठीक है, उनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ा और हमारा काम हो गया जस्ट वेंट्स ऑफ फैक्टर पुट करने से। ठीक है ना। एक दो फॉर्मूले और मैं आपको बताऊंगा बच्चों इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ dissociation, alpha, degree of dissociation, that is alpha.
और हम बच्चों अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, वेंट्स ऑफ फैक्टर -1 अपॉन n - 1, n - 1, वेयर n क्या होगा बच्चों, n होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ particles given in solution by one molecule। जैसे बच्चों ए बी है तो ये हमें 2 दे देगा, A+ और B-, है ना। अगर मान लो हमारे पास AB2 है तो ये हमें 3 दे देगा, एक A+ और 2 B-, ठीक है, हमें 2 दे देगा सिमिलरली। ओके, जैसे AB2 का, जैसे यहाँ हम KCl लिख दें या यहाँ K2SO4 लिख दें, है ना, और कोई भी, ठीक है ना बच्चों। एक और है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अनदर वन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ना बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा से ही हम करेंगे इसे डिनोट, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में हमारा I-1 अपॉन 1/n-1 रहेगा। ओके, वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच जॉइन टुगेदर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच जॉइन टुगेदर, ठीक है ना। लाइक डाइमर बना रहे हैं या ट्राइमर बना रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल किया था CH3COOH, दे फॉर्म डाइमर। अगर वह डाइमर आएगा तो हम n को 2 पुट कर देंगे, अगर वह ट्राइमर आएगा, कोई मॉलिक्यूल अगर ट्राइमर बना रहा है तो हम n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। क्लियर? ओके बच्चों, तो हमने मॉडिफाइड फार्मूलाज भी कर लिए, ठीक है, मॉडिफाइड फार्मूलाज भी हमने बच्चों कर लिए हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी कर लिया, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक थे इस चैप्टर के। बस अब हम 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर सॉल्यूशन एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस द न्यू चैप्टर। ओके, तो एक आधा न्यूमेरिकल इसमें कर लेते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन है 0.6 ml ऑफ 0.6 ml of CH3COOH, having CH3COOH having density 1.06 gram per ml, having density 1.06 gram per ml in 1 liter, in 1 liter of water, the depression in freezing point, observed for this strength of acid, observed for this strength of acid is 0.205, 0.0205 Kelvin. Calculate the Vents-Hoff factor. Calculate the Vents-Hoff factor and the dissociation constant. Calculate the Vents-Hoff factor and the dissociation constant, and the dissociation constant Kf is
for water 1.86 kg per mole, kg per mole. Clear? Okay. Now what is the approach? What is the approach of solving such numerical problems? Now what is the solution? We know delta TF is equals to KFM. Okay. Now calculate this. KF is 1.86. This is WB upon MB into WA into 1000. Okay. Now this is what? NB, number of moles. So we are given 0.6 ml of CH3COOH having density is mass upon volume. This is 1.06. WB, volume is 0.6, so WB is 1.06 into 0.6 and this. बच्चों इसको अगर हम ये WB आ गया, ठीक है ना. अगर मुझे NB निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब WB को सीधा यहीं पर ही डिवाइड कर रहा हूँ MB से. 1.06 इंटू 0.6 और मॉलिकुलर मास ऑफ CH3COOH, मॉलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60. इससे हम अगर इसे डिवाइड कर दे तो वी विल गेट 0.0106. ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, 0.0106 ये मोल आ जाएंगे आपके. तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.86 इंटू 0.0106 इंटू 1000. MB सब चला गया इसमें. WA की वैल्यू हम बच्चों हमें बोला है 1 kg और 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 kg ओनली. 1 लीटर इज 1 kg ओनली ठीक है, इक्विवेलेंट टू 1. सो डेल्टा TF आपके पास आ जाएगा 0.0197 केल्विन. 0.0197 केल्विन. ठीक है. नाउ हमारे पास बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो वेंट्सऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना था और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. तो हमने डेल्टा TF क्यों कैलकुलेट किया, डेल्टा TF क्यों कैलकुलेट किया हमने देखेंगे. हमने जो डेल्टा TF कैलकुलेट किया उससे हम वेंट्स ऑफ फैक्टर निकाल पाएंगे अपना. कैसे, हमें पता है बच्चों कि जो हमारा वेंट्स ऑफ फैक्टर है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वाली ऊपर और नॉर्मल वाली नीचे. ऑब्जर्व वाली ऊपर, नॉर्मल वाली नीचे. पीछे फॉर्मूले किए थे हमने. तो हमारा ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल 0.0205 और ये हमारा कितना आया था 0.0 हाउ मच 0.0197. This is approximately comes out as 1 point or equals to 1.041. So events of factor आ गया. ठीक है. Now dissociation constant of acid is Ka. Dissociation constant of acid is Ka और Ka का फॉर्मूला C alpha square upon 1 minus alpha. ओके बच्चों. So first of all we have to calculate the value of alpha. हमें alpha कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमारे पास alpha हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एसोसिएशन का केस है ना. ठीक है, आपके एसोसिएट हो जाते हैं मॉलिक्यूल. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, I माइनस
1 अपॉन अल्फ़ा हम कैलकुलेट कर सकते हैं i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। i तो हमें पता है कितना 1.041 माइनस 1, डायमर बनाएगा तो 2 माइनस 1, नीचे सॉल्व करेंगे तो 0.041। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई 0.041। सी क्या है बच्चों, सी इज़ दी मोलैरिटी, सी इज़ मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स हमने पीछे सॉल्व किया था, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था 0.0106 अपॉन 1 kg और 1 लीटर। दिस विल बिकम मोलैरिटी नाउ व्हेन वी डिवाइड इट बाय 1 kg। जब से हम 1 kg से डिवाइड कर देंगे तो ये मोलैरिटी बन जाएगा, मोलैरिटी दैट इज सी। ओके, सी पता है हमें, अल्फ़ा पता है, वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास के ए आ जाएगा 1.86 10 टू द पावर -5, 1.86 10 टू द पावर -5। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए इस चैप्टर के। हमने वी हैव डिस्कस ऑल दी कॉन्सेप्ट, ऑल दी टॉपिक्स गिवन इन योर एनसीईआरटी इन डिटेल। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ आती है, ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं डायरेक्टली कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स पूछें। बच्चों ऐसे ही मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स को कवर करने के लिए अपनी एनसीईआरटी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको पूरा आपका एनसीईआरटी, सीबीएसई, जेईई लेवल एंड नीट की प्रिपरेशन कराता रहूँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जा सकते हैं, नमस्ते।